हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फर्स्ट कदम पर। और आज इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे देश के 4 धामों में से एक द्वारकाधीश के। तो बोलिए जय द्वारकाधीश। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम द्वारकाधीश कैसे पहुंच सकते हैं, वहां पर फूड ऑप्शंस क्या क्या होंगे, कहां पर रुक सकते हैं और द्वारका में कौन से ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहां पर आपको जाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि द्वारका के आसपास और कौन सी लोकेशन है जो आप घूम सकते हैं, यहाँ पहुंचने में आपको कितना खर्चा आएगा और यहाँ पहुंचने का बेस्ट सीजन क्या होता है। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही ट्रेवल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, द्वारकाधीश मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और ये मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यह मंदिर भारत में गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। ये करीब 5 मंजिला इमारत है और इसमें 72 खंभे लगे हुए हैं जिस पर यह मंदिर टिका हुआ है। और ऐसा भी माना जाता है कि बद्रीनाथ और रामेश्वरम धाम के दर्शन करने के बाद द्वारका तीर्थ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ पर यह मंदिर करीब 2200 साल पुराना है। अब हम बात करेंगे कि आप द्वारका कैसे पहुंच सकते हैं। आप द्वारका ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं, बस से पहुंच सकते हैं और अगर आप फ्लाइट से द्वारका जाना चाहते हैं तो आप फ्लाइट से भी द्वारका पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से द्वारका जा रहे हैं तो द्वारका में रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन से द्वारका मंदिर की जो दूरी है वो करीब 2 से 3 किलोमीटर की है। तो आप अपने शहर से डायरेक्ट द्वारका के लिए ट्रेन ले सकते हैं। इन केस अगर आपको डायरेक्ट द्वारका के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप अहमदाबाद, सूरत या फिर जामनगर के लिए ट्रेन ले सकते हैं और फिर ट्रेन चेंज करके द्वारका जा सकते हैं, या फिर आप बस या टैक्सी के थ्रू भी द्वारका जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाय रोड द्वारका जाना चाहते हैं तो आप किसी भी बड़े शहर से द्वारका के लिए बस ले सकते हैं, या फिर आप अहमदाबाद या सूरत के लिए बस ले सकते हैं और वहां से बस चेंज करके डायरेक्ट द्वारका पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्लाइट का। अगर आप द्वारका फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पोरबंदर है जिसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है। और इसके अलावा आप जामनगर भी आ सकते हैं जिसकी दूरी करीब 137 किलोमीटर है। एंड दिस एयरपोर्ट इज़ वेल कनेक्टेड बाय फ्लाइट्स फ्रॉम बिग सिटीज़। तो आप जामनगर भी आ सकते हैं और एयरपोर्ट पर आने के बाद आप एयरपोर्ट के बाहर से बस ले सकते हैं या फिर टैक्सी के द्वारा आप द्वारका पहुँच सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो कि हमारा फेवरेट है, हमने ट्रैवल किया था एनसीआर से द्वारका के लिए बाय कार। तो आप कार से भी द्वारका पहुंच सकते हैं। यहाँ के रोड्स बहुत ही अच्छे हैं, कंडीशन बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत है। तो आप कार का ऑप्शन भी ले सकते हैं। दोस्तों, हम द्वारका तो पहुंच गए। अब द्वारका में जाकर हमें रुकना कहाँ है वो भी जान लेते हैं। तो आप द्वारका में जाकर या तो धर्मशाला ले सकते हैं जो आपको 300 से 500 के बीच में मंदिर के आसपास मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको धर्मशाला नहीं मिलती है तो आप द्वारकाधीश ट्रस्ट के कुछ रूम्स होते हैं मंदिर ट्रस्ट के, तो वहां पर भी देख सकते हैं। अगर अवेलेबिलिटी होती है तो आप वहां पर भी रूम ले सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट के रूम्स में आपको एसी नॉन एसी दोनों ही तरीके के रूम्स मिल जाएंगे और इसका जो प्राइस रेंज रहेगा वो करीब 500 से 1000 के बीच में रहेगा। तो ये रूम आप मंदिर के आसपास ले सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन आता है वो है प्राइवेट होटल्स। तो मंदिर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल्स आपको मिल जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मंदिर के 1 किलोमीटर की रेंज में ही होटल लें ताकि आपको दर्शन करना और जो प्रमुख स्थल हैं उन्हें घूमना आसान हो सके। और प्राइवेट होटल्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपके बजट से लेकर लग्जरी हर तरीके के होटल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और हमने जब विजिट किया था तब मोक्षदायिनी एकादशी थी तो उस टाइम होटल्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। तो हमने जो होटल लिया था वो थोड़ा सा हायर प्राइस में हमें मिला था। उसका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। आप अगर थोड़ा सा अपना बजट आपका अच्छा है तो आप वो होटल भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी वो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि आप द्वारका में पहुंचकर अच्छा खाना कहाँ पर खा सकते हैं। तो आप मंदिर के आसपास बने भोजनालय में, जो कि ट्रस्ट के ही होते हैं, वहाँ पर एक अच्छी थाली खा सकते हैं, जो उसकी कॉस्ट आपको करीब 20 से 50 रुपये पड़ेगी। तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन है अगर आप बजट में खाना खाना चाहते हैं तो। इसके अलावा मंदिर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी जहाँ पर आप एक अच्छा भोजन कर सकते हैं, वो है माधव डाइनिंग हॉल, जो कि द्वारकाधीश मंदिर के पास में ही है। जब आप गोमती घाट के साइड जाएंगे तो उस लेन में ही है, और यहाँ पर आपको 100 से 120 रुपए में एक नॉर्मल थाली मिल जाएगी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थी और अफोर्डेबल थी। तो ये मेरे साइड से रिकमेंडेशन है, आप अगर द्वारका में अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पर जा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है, जो कि मार्केट के साइड खुलता है, जहाँ पर मार्केट है, बहुत सारी आपको प्रसाद वगैरह की शॉप्स मिलेंगी। और जो दूसरा द्वार है दक्षिणी द्वार, जिसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है, तो इन दोनों में से आप किसी भी द्वार से एंट्री ले सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दोपहर के समय में कुछ देर के लिए मंदिर बंद रहता है। मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और शाम को 5 बजे से रात को 9:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। और आप करीब 1 से 2 घंटे का टाइम निकाल कर ही जाएं, अच्छे से दर्शन करने के लिए आपको इतना टाइम तो आराम से लग जाएगा। तो सबसे पहले आप करिए गोमती नदी में स्नान। गोमती नदी में स्नान करना बहुत ही पुण्य माना जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि गंगा के बाद ये एक इकलौती नदी है जो कि स्वर्ग से आई है, और यहाँ पर इसका जो संगम होता है वो महासागर से होता है। तो गोमती नदी बहुत ही पवित्र नदी है। यहाँ पर बहुत सारे भक्त और श्रद्धालु आपको स्नान करते हुए दिख जाएंगे। और गोमती नदी में स्नान करने के बाद आप जाइए द्वारकाधीश के दर्शन करने। इस मंदिर में एक और जो सबसे स्पेशल चीज है वो है यहाँ चढ़ाई जाने वाली ध्वजा। यहाँ पर 52 गज की ध्वजा चढ़ाई जाती है, जो करीब दिन में 5 बार बदली जाती है। ध्वजा सूर्य और चंद्रमा को दर्शाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा इस धरती पर हैं, तब तक भगवान कृष्ण धरती पर रहेंगे ही। द्वारकाधीश मंदिर में किसी भी तरीके का कैमरा, मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है। इसे आप वहां पर बने निःशुल्क लॉकर में रख सकते हैं, या फिर अगर आप लंबी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो वहां पर प्राइवेट लॉकर्स भी है, जहां पर आप 50 या 100 रुपीज दे करके अपना सामान रख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप द्वारका में कौन कौन से प्रमुख प्लेसेस हैं जिनको घूम सकते हैं। तो सबसे मेन प्लेस जो था वो था द्वारकाधीश मंदिर, जिसके हमने दर्शन कर लिए हैं। मंदिर के पास से ही आप सुदामा सेतु जा सकते हैं, जहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको 10 रुपए का टिकट देना रहेगा। अडल्ट्स के लिए ये 10 रुपए है, और बच्चों के लिए 5 रुपए आपको टिकट देकर सुदामा सेतु आप जा सकते हैं। और सुदामा सेतु को क्रॉस करके आप वहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर जा सकते हैं, और दुर्वासा ऋषि का जो आश्रम है वो जा सकते हैं, और द्वारका का जो समुद्री तट है आप वहाँ पर भी घूम सकते हैं। और इस तट पर कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हैं। आप एटीवी राइड कर सकते हैं, कैमल राइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप गोमती नदी को क्रॉस करके कर सकते हैं। जिस समय हम लोग द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए गए थे, उस समय सुदामा सेतु पर कुछ काम चल रहा था, कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके कारण से हम सुदामा सेतु विजिट नहीं कर पाए। बट गोमती नदी को क्रॉस करने का एक और तरीका है कि आप बोट के थ्रू भी गोमती नदी क्रॉस कर सकते हैं। उसके लिए चार्जेस नेगोशिएबल हैं, कभी चार्जेस बड़े हुए होते हैं, कभी आप नेगोशिएट कर लेते हैं, तो उसके अनुसार भी आप चार्जेस दे सकते हैं। हम लोगों ने जब गोमती नदी को क्रॉस किया था तो हम लोगों ने 100 रुपीज पर पर्सन पे किया था राउंड ट्रिप का, मतलब जाना और आना। तो इस तरीके से भी आप गोमती नदी को क्रॉस कर सकते हैं। और गोमती नदी के उस पार ही आपको पंचनंदा तीर्थ भी मिलेगा, जिसे 5 पांडव कुएं के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 5 कुएं बने हुए हैं, और द्वारका का पानी इतना खारा होने के बाद भी इन 5 कुएं का पानी बहुत मीठा है, और हर कुएं का पानी का जो स्वाद है वो अलग अलग है। ऐसा कहा जाता है कि जो 5 पांडवों का स्वभाव था उसके अनुसार ही इस कुएं का पानी का टेस्ट आपको लगेगा। इसके बाद आप जा सकते हैं रुक्मणी मंदिर घूमने के लिए। इस मंदिर की दूरी द्वारकाधीश मंदिर से करीब 2 किलोमीटर पर है, और ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यह मंदिर माता रुक्मणी को समर्पित है, मतलब यहाँ पर आपको रुक्मणी माता की मूर्ति देखने को मिलेगी।
इस मंदिर की खास बात जो कि इसको अन्य मंदिरों से अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ पर आपको प्रसाद के रूप में पानी मिलेगा और यहाँ पर आप जल का दान भी कर सकते हैं। रुक्मणी माता को श्राप मिले थे, 2 श्राप मिले थे, जिसमें से एक ये था कि यहाँ का पानी, द्वारका का पूरा पानी खारा हो जाएगा जो कि पीने योग्य नहीं रहेगा, और दूसरा ये था कि उनको 12 साल तक के लिए भगवान कृष्ण से अलग रहना पड़ेगा, जिसके कारण से उनका मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से अलग बनाया गया और 12 साल की तपस्या के बाद उन्हें वापस द्वारका ले जाया गया। नेक्स्ट जो तीर्थ स्थल है वो है गोपी तालाब, और गोपी तालाब की जो दूरी है द्वारका से करीब 20 किलोमीटर की है। आप चाहें तो इसको बेट द्वारका जाते समय भी घूम सकते हैं, और इसे भी एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है क्योंकि यहाँ पर गोपियों ने जल समाधि ली थी और यहाँ की मिट्टी को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए लोग यहाँ की मिट्टी को चंदन के रूप में अपने माथे पर लगाते हैं। अगले दिन आप जा सकते हैं भेट द्वारका। भेट द्वारका वो स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण और सुदामा जी की मुलाकात हुई। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, भेंट मतलब मुलाकात, तो यहाँ पर कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि भेट द्वारका में भगवान के दर्शन किए बिना आपकी द्वारका की यात्रा अधूरी होती है, तो आप भेट द्वारका जरूर से जाएं। द्वारकाधीश मंदिर से भेट द्वारका की जो दूरी है वो करीब 35 किलोमीटर है। यहाँ जाने के लिए द्वारका से आपको कई सारी बसेस, ऑटो, टैक्सी आराम से मिल जाएंगी, तो आप भेट द्वारका पहुँच सकते हैं। और ये मंदिर एक टापू पर बना हुआ है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फेरी लेना रहता है, और फेरी के लिए आपको 40 रुपये पे करने रहते हैं पर पर्सन, मतलब जाना और आना, 20 जाने के लिए और 20 आने के लिए। ये करीब आधे घंटे का समय लेती है और आपको बेट द्वारका पहुंचा देगी। बेट द्वारका में भी आप कई मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, सुदामा मंदिर, रुक्मणी मंदिर, और एक और मंदिर है जिसके बारे में मुझे लगता है आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा। यहाँ पर मेन मंदिर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एक और मंदिर है जो कि हनुमान जी का मंदिर है। ये विश्व का इकलौता मंदिर है जिसमें कि आपको हनुमान जी और उनके पुत्र की मूर्ति देखने को मिलेगी, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर शनिवार को जाते हैं तो यहाँ पर आप भंडारा भी खा सकते हैं, जो कि हर शनिवार को यहाँ पर होता ही है। आप जा सकते हैं भड़केश्वर महादेव मंदिर, जो कि करीब 5000 साल पुराना स्वयंभू शिवलिंग है, और यहाँ पर शिवरात्रि के टाइम पे बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बरसात के टाइम पे समुद्र खुद आकर इस शिवलिंग का अभिषेक करता है, तो ये भी एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। द्वारका जाने के लिए जो बेस्ट समय होता है वो होता है नवंबर से लेकर फरवरी तक। यहाँ पर मौसम बहुत कंफर्टेबल होता है, मतलब आपको सनी डेज ही मिलेंगे विंटर के टाइम में भी, और सुबह शाम की हल्की सी सर्दी होती है, तो ये एक कंफर्टेबल टाइम होता है जब आपको द्वारका विजिट करना चाहिए। अगर हम बात करें कि आपको द्वारका में कितना खर्चा आएगा घूमने के लिए, तो यहाँ पर आप करीब 2000 से 2500 रुपए के बीच में घूम सकते हैं। ये खर्चा मैंने आपको द्वारका पहुँचने के बाद का बताया है, तो आप अपना बजट इसके अनुसार ऊपर नीचे रख सकते हैं। द्वारका ट्रिप का एक और बोनस पॉइंट ये है कि आप यहाँ से 9वें नंबर के ज्योतिर्लिंग जो कि नागेश्वर महादेव जी हैं उनके दर्शन भी कर सकते हैं। द्वारका से नागेश्वर महादेव का जो डिस्टेंस है वो है करीब 17 किलोमीटर, और यहाँ से कई सारी बसेस जाती हैं। इसके अलावा आप टैक्सी हायर करके भी महादेव के दर्शन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने द्वारका से रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है, बट फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे फेसबुक या इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने आईडी स्क्रीन पर दी हुई है, आप मुझे वहां भी मैसेज कर सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल पर इसी तरीके की ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। और अगर सोमनाथ के बारे में भी आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय द्वारकाधीश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।